हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 15.2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ड्राइंग सॉलिड्स ऑन फ्लैट सरफेस सीखेंगे। बच्चों, व्हेन वी ड्रॉ अ सॉलिड शेप ऑन अ 2-dimensional sheet of paper which is flat, the images are somewhat distorted, and to make them appear 3D, because sheet of paper has only 2 dimensions, the depth of 3D would only be an illusion. This is called visual illusion. So we have two methods, either by using square dots paper और square lines paper. Square dot paper पर जो हम drawings बनाते हैं उसको oblique sketches कहते हैं. Oblique sketches में हम front face और back face ये दोनों exactly similar लेते हैं. यहाँ पर मैं cube draw कर रही हूँ और बाकी के जो faces हैं इस तरीके से इसको draw कर देते हैं. ऐसे sketches को oblique sketches कहते हैं, जिसमें फ्रंट फेस और ऑपोजिट फेस एग्जैक्टली सेम होता है और बाकी के एजेस भी क्योंकि क्यूब में इक्वल होते हैं तो ऐसा लगता है, हमें ऐसा अपीयर होता है कि वो इक्वल हैं, बट हमने यहाँ पर सारे फेसेस इक्वल नहीं लिए हैं. दूसरा तरीका होता है 3D शेप्स को 2D पेपर पर ड्रॉ करने का, जिसको हम आइसोमेट्रिक स्केच कहते हैं. आइसोमेट्रिक स्केच बनाने के लिए आइसोमेट्रिक डॉट पेपर यूज करते हैं. आइसोमेट्रिक डॉट पेपर को हम 3D ड्राइंग पेपर भी कहते हैं. बच्चों, आइसोमेट्रिक डॉट पेपर में एक पेपर को छोटे छोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स जो कि डॉट से बने हुए होते हैं उसके ऊपर लाइंस ड्रॉ कर कर हम अपनी 3D शेप को कंप्लीट करते हैं. आइए एक्सरसाइज क्वेश्चंस देखते हैं और ऑब्लिक स्केचेस और आइसोमेट्रिक स्केचेस बनाना सीखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. यूज आइसोमेट्रिक डॉट पेपर एंड मेक आइसोमेट्रिक स्केच फॉर ईच वन ऑफ द गिवन शेप. सो बच्चों, पार्ट 1 करते हैं. इसमें हमें एक क्यूबॉइड दिया गया है जिसकी ब्रेड्थ 2 है, दिस इज 2, एंड जिसकी हाइट 3 है, यहाँ पर 1, 2 एंड 3, और इसकी लेंथ हमें 6 गिवन है. सो इस क्यूबॉइड को हमें आइसोमेट्रिक पेपर पर बनाना है. ये इस तरीके से सेम क्यूबॉइड को मैंने आइसोमेट्रिक पेपर पर बनाया है. आप देखिए, इसकी ब्रेड्थ मैंने 2 ली है, दिस इज 2. इसकी हाइट हमने 3 ली है, दिस इज 1, 2 एंड 3. इसी तरीके से बेस भी हमने 6 लिया है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 यूनिट्स. आई होप ये आपको समझ में आया है. नेक्स्ट पार्ट देखिए. बच्चों, इस शेप को भी हमें आइसोमेट्रिक पेपर पर बनाना है जिसकी डायमेंशंस हमें गिवन है. दिस इज 2 यूनिट्स, ये 1 एंड ये 2. इसी तरीके से ये जो है दिस इज ऑल्सो 2 यूनिट्स, जिसको ऑब्लिक स्केच में एग्जैक्टली 2 नहीं लिया गया है, बट आइसोमेट्रिक पे हमें 2 लेना है. इसी तरीके से ये हाइट भी 2 गिवन है, दिस इज 2, ये 3 गिवन है और ये 8 गिवन है. आइए इसको ड्रॉ करते हैं. इस तरीके से इसको आइसोमेट्रिक पेपर पर ड्रॉ करेंगे. आप देखिए, यहाँ पर भी हमने 2 यूनिट्स लिया है, ये 1 यूनिट और यहाँ से यहाँ तक अनदर 1 यूनिट. इसी तरीके से ये भी हमें 2 लेना था, सो इसको भी हमने 2 लिया है. ये नीचे वाली जो डायमेंशन है ये 8 है, हमें 8 लेना है, दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. सो नीचे मैंने 8 लिया है. अब इस शेप को देखिए, दिस इज 2, यहाँ पर हम 2 लेंगे. सो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक दिस इज 1 यूनिट और ये 2 यूनिट लिया है. अब नीचे वाली ये भी 2 है, सो यहाँ पर भी 2 लेंगे, दिस इज 1 एंड 2. इस तरीके से हम इस शेप को कंप्लीट करेंगे आइसोमेट्रिक डॉट पेपर पर. आइए नेक्स्ट शेप देखते हैं. दिस इज द गिवन शेप. इसको हमें आइसोमेट्रिक डॉट पेपर पर बनाना है. ये देखिए, इस तरीके से हमने सेम शेप को आइसोमेट्रिक डॉट पेपर पर बनाया है. सबसे पहले हमने ये वाला पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, यहाँ पर दिस वन एंड देन दिस वन, ये वाला कंप्लीट कर लिया. और फिर हमने ये पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, इसको कंप्लीट किया और यहाँ पे ये वाला स्क्वायर लिया. एग्जैक्टली जितने यूनिट्स हमें दिए गए हैं डायमेंशंस, उसको हम कंप्लीट करते हैं. आई होप बच्चों ये क्लियर है. नेक्स्ट पार्ट देखिए. इसको भी हमें आइसोमेट्रिक डॉट पेपर पर बनाना है, सेम शेप को. इस शेप में भी आप देखिए, दिस डिस्टेंस इज 2 यूनिट्स, ये भी 2 यूनिट्स है, ये भी 2 यूनिट्स है, ये भी 2 यूनिट्स है, दिस इज ऑल्सो 2 यूनिट्स, दिस इज ऑल्सो 2 यूनिट्स, एंड ये वाला जो है ऑब्लिक डिस्टेंस ये 4 यूनिट्स है, जिसको कि हम ऑब्लिक स्केच में 3 ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि डायगनली हम ले रहे हैं. सो इस फिगर को हमें आइसोमेट्रिक पेपर पर कंप्लीट करना है. आइए देखिए किस तरीके से करते हैं.
पहले यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं एंड दिस वन। आइए इसको आइसोमेट्रिक पेपर पर ड्रॉ करते हैं। दिस इज आइसोमेट्रिक पेपर जिस पर कि सेम फिगर को मैंने ड्रॉ किया है। आई होप बच्चों ये आप कर लेंगे। आपको अपनी नोटबुक्स पे करना है, एग्जैक्टली सेम डायमेंशंस लेकर इसको हम करेंगे। अभी ये वाला जो 2 यूनिट्स है, आप देखिए यहाँ पर 2 लिया है मैंने, दिस इज 1 एंड ये 2। इस तरीके से ये वाला भी हमें 2 ही लेना है, दिस इज 1 एंड 2। और ये जो नीचे वाला है दिस इज 4 यूनिट्स। आप देखिए दिस इज 4, यहाँ से यहाँ तक 1 देन 2 देन 3 एंड 4। ये वाली लाइन 4 यूनिट्स ली है। जो जो डायमेंशंस हमको गिवन है हम सेम डायमेंशंस लेकर इसको कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से नीचे वाला अगर हम देखें, दिस इज 2 यूनिट्स, ये 2, सो ये टोटल 6 यूनिट्स होगा। सो दिस डिस्टेंस इज 6 यूनिट्स। आइसोमेट्रिक पेपर में आप देखिए ये मैंने 6 यूनिट्स ही लिया है, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, दिस इज 2, 3, 4, 5 एंड 6। एग्जैक्टली एक एक पॉइंट अगर हम काउंट कर कर करेंगे तो बहुत इजीली इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप बच्चों आप कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड आर 5, 3 एंड 2 सेंटीमीटर्स। ड्रॉ 3 डिफरेंट आइसोमेट्रिक स्केचेस ऑफ दिस क्यूबॉइड। इसी सेम क्यूबॉइड के हमें 3 डिफरेंट आइसोमेट्रिक स्केचेस बनाने हैं। देखिए इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। द डायमेंशंस ऑफ द गिवन क्यूबॉइड आर 5, 3 एंड 2। 3 different isometric sketches are, these are the 3 different isometric sketches। आप देखिए इस तरीके से, this is 2 units, ये आप देखिए ये वाली साइड, these are 3, this is 3 units and this one is 5, this is 1, 2, 3, 4 and 5। so इसकी dimensions length, breadth and height 2 by 3 by 5 है। इसी तरीके से ये वाला फिगर देखिए, इसमें भी this is 2 units, this one is 3 units, 1, 2 and 3। so this is 2, this is 3 and this is 5। आप काउंट करिए 1, 2, 3, 4 and 5। so इसके डायमेंशंस भी 2, 3 and 5 हैं। इसी तरीके से लास्ट वाला जो है इसके डायमेंशंस भी 2, 3 and 5 हैं। लास्ट वाला शेप देखिए, दिस इज 2 यूनिट्स, 1, 2 और दिस इज 2। यहाँ पे हमें 3 लेना है बच्चों, सो इसको 3 लेंगे, 1 देन 2 एंड 3। ये यहाँ तक आएगा, ये इस तरीके से। एंड यहाँ पे हमें 5 लेना है, सो 5 लेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5 और इसको इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। नाउ दिस शेप, ये वाला जो मैंने पिंक कलर से ड्रॉ किया है, दिस इज द रिक्वायर्ड क्यूबॉइड। इसकी डायमेंशंस भी सेम होंगी, 2, 3 एंड 5। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 cubes each with 2 centimeter edge are placed side by side to form a cuboid. Sketch an oblique or isometric sketch of this cuboid। बच्चों 3 क्यूब को एक साथ साइड बाई साइड प्लेस कर कर एक क्यूबॉइड बनाया है, जिसका आपको ऑब्लिक स्केच बनाना है और आइसोमेट्रिक स्केच भी बनाना है। देखिए इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। दिस इज अ ऑब्लिक स्केच जिसमें 3 क्यूब्स को एक साथ रखा है। अब आप इसकी लेंथ देख सकते हैं, 3 क्यूब को हमने ज्वाइन कर दिया है तो ये वाली जो लेंथ है ये 6 सेंटीमीटर्स हो गई है। ब्रेड्थ 2 ही रहेगी और हाइट भी 2 ही रहेगी। अब इसका आइसोमेट्रिक स्केच ड्रॉ करते हैं। दिस इज द आइसोमेट्रिक स्केच। आप देखिए दिस इज द ब्रेड्थ, दिस इज द लेंथ एंड दिस इज हाइट। लेंथ 6 है, ब्रेड्थ 2 है और हाइट भी 2 है, क्योंकि हमने क्यूब लिया था जिसकी डायमेंशंस 2 by 2 थी। लेंथ भी 2 थी, ब्रेड्थ भी 2 थी और उसकी हाइट भी 2 थी। इस ऐसे 3 क्यूब्स को हमने साथ साथ रखा था। आई होप बच्चों ये भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मेक एन ऑब्लिक स्केच फॉर ईच वन ऑफ द गिवन आइसोमेट्रिक शेप। इसमें हमें आइसोमेट्रिक शेप दी है जिसका हमें ऑब्लिक स्केच बनाना है। देखिए बच्चों इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। सभी डायमेंशंस हम काउंट कर कर ड्रॉ करेंगे। आप देखिए हमें ये 2 लेना है, तो जब ऑब्लिक स्केच बनाएंगे तो आप 2 ही लेंगे। इसी तरीके से ये वाली डायमेंशंस भी हम काउंट करेंगे और इसको ग्राफ पेपर पर या स्क्वायर्ड पेपर पर हम इस तरीके से ऑब्लिक स्केच बना लेंगे। नेक्स्ट शेप देखते हैं। दिस इज द नेक्स्ट शेप जिसको आइसोमेट्रिक डॉट पेपर पर बनाया है। इसको भी एग्जैक्टली सेम शेप को हमें स्क्वायर्ड पेपर पर बनाना है।
स्क्वायर पेपर पर जो 3 डायमेंशनल फिगर हम ड्रॉ करते हैं उसको हम ऑब्लिक स्केच कहते हैं। सो इस आइसोमेट्रिक शेप का ऑब्लिक स्केच इस तरह से ड्रॉ करेंगे। दिस इज द ऑब्लिक स्केच। आई होप बच्चों आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। Give an oblique sketch and also an isometric sketch for each of the following. A cuboid of dimensions 5, 3 and 2 centimeters. Is your sketch unique? बच्चों इस क्वेश्चन में एक क्यूबॉइड जिसके डायमेंशंस 5, 3 एंड 2 हैं उसका स्केच बनाना है, ऑब्लिक स्केच भी बनाना है और आइसोमेट्रिक स्केच भी बनाना है। सो ड्रॉ करते हैं। ये सेम क्यूबॉइड है जिसके डायमेंशंस 2, 3 एंड 5 हमने ड्रॉ की हैं। आप देखिए दिस हाइट, दिस इज 2, हमने 2 लाइन्स ली हैं। दिस इज 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5 और ये जो इसकी ब्रेड्थ है दिस इज 3 सेंटीमीटर्स। ऑब्लिक स्केच में हमें एक्चुअल मेजर ऑफ एजेस नहीं लेना होता है। द फिगर शुड अपीयर 3 डायमेंशनल, दैट इज द मेन एम। आइए अब सेम क्यूबॉइड को आइसोमेट्रिक पेपर पर ड्रॉ करते हैं। सो आइसोमेट्रिक स्केच यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे। आइसोमेट्रिक स्केच, दिस इज द आइसोमेट्रिक स्केच। यहाँ पर आप देखिए इसकी हाइट हमने 2 ली है। दिस इज 2, 1 एंड 2 और ये हमने 3 लिया है, 1, 2 एंड 3 और ये हमने 5 लिया है। लेंथ इज 5, दिस इज 1, 2, 3, 4 एंड 5। आइसोमेट्रिक स्केच में हम एक्चुअल मेजर लेते हैं। आई होप बच्चों ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 2। अ क्यूब विद एन एज 4 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। अब हमें एक क्यूब बनाना है जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर्स हमें गिवन है। सो सबसे पहले ऑब्लिक स्केच बनाते हैं। दिस इज एन ऑब्लिक स्केच ऑफ क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर्स। आप इसमें देखिए ये हमने 4 लिया है। लेंथ दिस इज 1, 2, 3 एंड 4। इसी तरीके से हाइट भी हमने 4 ली है, 1, 2, 3 एंड 4। बट ब्रेड्थ हमें इस तरीके से लेना है कि ये एक क्यूब की शेप में दिखाई दे। एक्चुअल मेजर हम नहीं लेंगे। अब सेम क्यूब को आइसोमेट्रिक पेपर पर स्केच करते हैं। सो दिस इज द सेम क्यूब जिसको आइसोमेट्रिक पेपर पर ड्रॉ किया है। यहाँ पर आप देखिए सारी साइड्स हम 4 लेंगे। सबसे पहले लेंथ देख लेते हैं। दिस इज 1 यूनिट, 2, 3 एंड 4। इसी तरीके से हाइट भी 4 लेंगे। दिस इज 1, 2, 3 एंड 4। 4 यूनिट्स हमने हाइट ली है। दिस इज 1, 2, 3 एंड 4। इसी तरीके से ब्रेड्थ भी 4 लेंगे। दिस इज 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पर आप देखिए 4 डॉट्स हैं। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड 4। हमने एग्जैक्टली सेम लिया है। सो इन आइसोमेट्रिक स्केच हम एक्चुअल डायमेंशंस लेते हैं, बट इन ऑब्लिक स्केच हम एक्चुअल डायमेंशंस नहीं लेते हैं। 2 डायमेंशंस हमने एक्चुअल ली हैं, एक फेस हमने एक्चुअल लिया है, बट साइड वाला जो फेस है वो हमने सेम मेजर का नहीं लिया है। आई होप बच्चों 3 डायमेंशनल सॉलिड्स को फ्लैट सरफेस पर ड्रॉ करना आपको समझ में आ गया है। ऑब्लिक स्केचेस में डिफरेंट शेप्स को बनाना बहुत इजी होता है। वो करेक्ट इमेज को प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन एक्चुअल मेजरमेंट जो है ऑब्जेक्ट की वो उससे अलग हो सकती है। इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हम आइसोमेट्रिक स्केच यूज करते हैं, जिसमें हम ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट मेजरमेंट्स लेते हैं और वो उसकी एक्चुअल इमेज को प्रोजेक्ट करता है। आई होप बच्चों ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू ऑल।